दोस्तों, जीवन में जो हम मेहनत करते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है दोस्त। और उस कीमत को हम लोगों से जीवन में बहुत अच्छा एक लेसन मिलता है, हमको सीखने को मिलता है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो कड़ी मेहनत एक हमको अनमोल सीख दे के जाती है जीवन में दोस्त। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक बार एक औरत सिलाई मशीन पर बैठी थी, कपड़े काट रही थी। कपड़ा तो सामने रखा था, लेकिन उसकी जुझलाहट बढ़ती जा रही थी। सिलाई कर रही थी वो, लेकिन उसकी जुझलाहट बढ़ती जा रही थी। अरे ये कैंची अब भी किसी के काम की नहीं रही, ऐसे बोलती है। थोड़ा सा कपड़ा काटने में ही हाथ दुखने लगता है। खुद ही बड़बड़ाती जा रही थी दोस्तों। तभी उसको याद आया, अरे वो ग्राइंडिंग वाला आता है हर महीने अपने कॉलोनी में, बहुत मेहनती है, सरल है, मुस्कुराता हुआ है युवक है, एकदम हंसमुख चेहरा है उसका। उसके चेहरे पर पसीना जरूर होता था, लेकिन उसके दिल में संतोष और सच्ची मुस्कान भरी रहती थी। अपनी इस खास साइकिल लेकर आता था, और जिसमें पत्थर पर ग्राइंडिंग व्हील लगी हुई थी। पेड़ के नीचे खड़ा होकर के पैडल चलाता, चाकू कैंची नया तेज धार देता था वो। जब उसकी मशीन चलती तो चिंगारियां फुलझड़ी की तरह उड़ती, क्योंकि जब उसकी मशीन चलती ग्राइंडिंग पर तो फुलझड़ियों की तरह निकलती है चिंगारियां। बच्चे खुशी से देखते, महिलाएं वहीं खड़ी होकर अपनी बातें करती रहती थी। वह बड़े काम को बड़े ध्यान से करता था। जब पूरा काम उसका हो जाता था, विनम्रता से कहता था, मैडम अब ये बिल्कुल नया जैसा हो गया है, ले जाइए। कभी कोई कम पैसे दे देता था तो बिना कुछ कहे चुपचाप रख लेता था, जो भी दिया रख लेता था। उस औरत को अपनी बेटी की आवाज आई, जरा पड़ोस का कैंची लेकर आ जाओ। तो अपने लड़की को आवाज दिया। कुछ देर बाद उसकी लड़की लौटी, मम्मी कॉलोनी में आए हुए हैं ग्राइंडिंग वाले। वो खुश हो गई औरत। उसने जल्दी सारे पुराने चाकू कैंची इकट्ठे किए, बाहर निकल पड़ी। लेकिन जब बाहर उसने देखा तो ठिठक गई कि वह आदमी अपने साइकिल के साथ नहीं था। वह एक अपाहिज भिखारी की तरह छोटी सी गाड़ी को ढकेल रहा था। गाड़ी पर बैठा व्यक्ति जोर जोर से भीख मांग रहा था, और लोग उसके कटोरे में पैसे डाल रहे थे। उस औरत को आश्चर्य हुआ, ये क्या, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? तो उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैडम पहले मैं दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 100 रुपये कमाता हूँ। अब ये गाड़ी खींचने के लिए भिखारी मुझे 150 रुपये देता है। ये भिखारी 150 रुपये देता है एक गाड़ी खींचने के लिए। बस मैं वो काम छोड़ दिया ग्राइंडिंग का। और वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने कड़वी सच्चाई दिख रही थी। उससे दूर जाते हुए उस व्यक्ति को देखा, और उसके मन में गहरी ठेस पैदा हुई। दोस्त, कभी कभी हम अनजाने में ही समाज को गलत दिशा में ढकेल देते हैं। हम एक भिखारी को तो बिना सोचे ज़्यादा पैसे दे देते हैं, लेकिन एक मेहनती इंसान को उसके काम का सही मूल्य देने से हिचकिचाते हैं। इतना अच्छा काम कर रहा था, उसको कम पैसे देते हैं, लेकिन भिखारी को 150 रुपये दे रहा है बंदा। अगर ये सच समाज में है दोस्त, समाज को कैसे आप बेहतर बनाओगे? सोचो। हमें दया के साथ साथ न्याय भी करना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको उसका उचित मूल्य दो। दोस्त, आजकल ऐसा है, कहीं भी लोग सामान खरीदते हैं ना, गरीब आदमी बेच रहा है, उससे 10 रुपये कम कराएंगे, 10 रुपये ज़्यादा देने की जगह 10 रुपये कम कराते हैं। इस तरह का है, गरीब की सहायता नहीं कर पाते दोस्त।
तो इसलिए हमें कभी कभी बेहतर बनाने के लिए हमें दया के साथ साथ न्याय भी करना चाहिए दोस्त। और मेहनत का सम्मान करो। वो आदमी इतना मेहनत कर रहा है, क्योंकि जब तभी मानवता हमारी जीवित रहेगी जब तक आप मेहनत का सम्मान नहीं करोगे दोस्तों। जो भविष्य है अपना हमारे अधिकार में नहीं है, ये समझ लो। भविष्य हमारे अधिकार में है ही नहीं है, लेकिन दोस्त निर्णय हमारे अधिकार में है। हम तो निर्णय ले सकते हैं आराम से। भविष्य हमारा निर्णय नहीं बदल सकता, ये दोस्त समझ लो। ये भविष्य जो है हमारा निर्णय नहीं बदल सकता, लेकिन वर्तमान में किया गया हमारा निर्णय हमारा भविष्य बदल देगा। वर्तमान में किया गया निर्णय हमारा भविष्य अवश्य बदल देगा। इसलिए दोस्त, ये संसार कर्म भूमि है। सभी को मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। भगवान तो हमें लकीर देते हैं दोस्त, लेकिन रंग भरने का काम तो हमारा होता है। भगवान तो लकीर देते हैं, लेकिन रंग भरने का काम हमारा है। हम कैसे उसमें रंग भरते हैं दोस्त। जैसा रंग भरेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा दोस्त। धन्यवाद।